स्मॉल कैप कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि मार्केट में स्मॉल कैप कंपनीज का अगर आप नंबर देखेंगे तो बहुत ही ज्यादा है। मार्केट में 5000 से भी ज्यादा कंपनीज लिस्टेड हैं, जहां पर स्मॉल कैप कंपनीज का नंबर बहुत ही ज्यादा होता है। और अगर इस फैक्टर की बात की जाए तो स्मॉल कैप कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करने पर रिस्क भी बहुत ज्यादा होता है। मतलब अगर आप लोग स्मॉल कैप कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 75% चांस होते हैं कि आप किसी गलत कंपनी के शेयर में इन्वेस्टमेंट करेंगे या उस कंपनी के शेयर में इन्वेस्टमेंट करके आपको लॉसेस होंगे। लेकिन अगर आप लोग स्मॉल कैप कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो भी मल्टी बैगर कंपनीज के शेयर्स में, जिस कंपनी के फंडामेंटल स्ट्रांग हो, उस कंपनी के रिटर्न्स भी आपको एक्सपोनेंशियल दिखने को मिलते हैं। स्मॉल कैप सेक्टर की कंपनीज में से बहुत सारी कंपनीज है जहां पर इतने इन्वेस्टर्स को डबल डिजिट या ट्रिपल डिजिट में रिटर्न्स कमाने को मिलते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि स्मॉल कैप के सेगमेंट में मल्टी बैगर कंपनीज को कैसे फाइंड आउट करते हैं? वो कौन कौन से क्राइटेरिया हैं जिसकी मदद से आपको पता चलेगा कि कौन सी स्मॉल कैप कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना है? नहीं पता? कोई बात नहीं, आज की इस वीडियो में मैं इसी के बारे में बताने वाला हूं। आज के इस वीडियो में आपके साथ कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजीज शेयर करने वाला हूं जिसकी मदद से आप लोग पता लगा सकते हैं कि स्मॉल कैप के सेक्टर में कौन सी कंपनी अच्छे रिटर्न जनरेट करके देगी। और तो और आज के इस वीडियो में आपको कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स भी देने वाला हूं जिसकी मदद से आप स्मॉल कैप कंपनीज के शेयर्स में बड़ी आसानी से इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। तो एज यूजुअल हमारा आज का वीडियो भी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग है, तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए हो और आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करो और इस चैनल को सब्सक्राइब करो। स्मॉल कैप कंपनीज की कैटेगरी वाले शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करने के लिए कौन कौन से वो इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स हैं, कौन कौन से वो इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजीज हैं, ये सारी चीजें जानने से पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि आखिर स्मॉल कैप कंपनीज होती क्या हैं। जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया है कि मार्केट में 5000 से भी ज्यादा कंपनीज लिस्टेड हैं और मार्केट में जितनी भी कंपनीज लिस्टेड है उन सभी लिस्टेड कंपनीज के जो मार्केट कैप है वो किसी के कम है तो किसी के ज्यादा है। और मार्केट कैप के बेसिस पर ही डिसाइड होता है कि कौन सी कंपनी स्मॉल कैप कंपनी है, कौन सी कंपनी लार्ज कैप कंपनी और कौन सी कंपनी मिड कैप कंपनी है। अगर किसी भी कंपनी का मार्केट कैप 5000 करोड़ से उससे कम होता है तो उस कैटेगरी वाली कंपनी को स्मॉल कैप कंपनीज में कंसीडर किया जाता है। इसका मतलब यह है कि अगर किसी भी कंपनी का मार्केट कैप 5000 करोड़ या उससे ज्यादा के लेवल को टच करता है तब यहाँ पर वो कंपनी स्मॉल कैप कंपनी नहीं होती है, वो कंपनी बन जाती है मिड कैप कंपनी। तो चलिए अब हम जानते हैं उन सारे फैक्टर्स के बारे में जिन्हें स्मॉल कैप कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको देखना है। किसी भी स्मॉल कैप कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करने से पहले सबसे पहले आपको चेक करना है उस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन। देखो बाय द वे आप लोग स्मॉल कैप कंपनीज में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि कंपनी का जो मार्केट कैप है वो 5000 करोड़ से कम का होगा। लेकिन यहाँ पर आपको इंश्योर करना है कि उस कंपनी का मार्केट कैप ज्यादा से ज्यादा हो, क्योंकि जब किसी भी स्मॉल कैप कंपनीज का मार्केट कैप ज्यादा होने लगता है तो वो कंपनी मिड कैप कंपनी में कन्वर्ट होती है और ऐसा होने पर कंपनी के शेयर्स की प्राइस भी इंक्रीज होती है और आपको इन्वेस्टमेंट करने पर प्रॉफिट भी कमाने को मिलेंगे। इसके बाद सेकंड इंपॉर्टेंट चीज आपको चेक करनी है कंपनी की रेवेन्यू की ग्रोथ। अगर आप किसी भी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उस कंपनी की जो रेवेन्यू की ग्रोथ है वो 15% के आसपास की होनी चाहिए। यूजुअली अगर आप किसी भी लार्ज कैप सेक्टर की मल्टी बैगर कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करेंगे तब वहां पर आप 10 to 12% तक के रिटर्न्स को ऑब्जर्व करेंगे। लेकिन अगर आप लोग स्मॉल कैप कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका क्राइटेरिया 15% के आसपास का होना चाहिए। अगर कंपनी के रिटर्न्स 12% है, 13% है, 14% है या 15% है तो भी चल जाएगा। और प्रॉफिट की ग्रोथ को सिर्फ एक साल के साथ कंपेयर नहीं करना है, आपको प्रीवियस ईयर के रिकॉर्ड्स भी देखने हैं। आपको देखना है कि पास्ट में उस कंपनी ने कैसा परफॉर्म किया है, अचानक से तो इतनी ज्यादा रिटर्न्स देने न लगी हो। क्योंकि अगर आप स्मॉल कैप सेगमेंट में देखेंगे तो यहाँ पर मार्केट में ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं जिनकी वैल्यूज अचानक से इंक्रीज हो जाती हैं। तो आपको प्रॉफिट की ग्रोथ देखनी है और इसी के साथ साथ आपको पास्ट रिकॉर्ड भी देखना है प्रॉफिट का। इसके बाद सेकंड इंपॉर्टेंट चीज होता है कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो। स्मॉल कैप कंपनीज के शेयर्स में मेजॉरिटी देखा जाता है कि इनका डेट टू इक्विटी रेशियो जो होता है वो बहुत ही ज्यादा होता है। अगर आप किसी भी ऐसी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं जिसका डेट ज्यादा हो और इक्विटी कम हो तो ऐसे मोस्ट ऑफ केसेस में आपके लिए अच्छे रिटर्न्स कमाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कंपनी को जितना भी प्रॉफिट होगा, फिर चाहे प्रॉफिट कम हो या ज्यादा हो, कंपनी के जो फिक्स एक्सपेंसेस है वो उन्हें पे करने पड़ेंगे। कंपनी के डेट का पेमेंट कंपनी को करना पड़ेगा एनी हाउ। तो इसकी वजह से फाइनल में किसी कंपनी का जो नेट प्रॉफिट का अमाउंट आता है वो भी कम होने लगता है और इन्वेस्टर्स को प्रॉफिट भी कम होते हैं। अगर आप लोग स्मॉल कैप कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो अगला फैक्टर आपको कंसिडरेशन करना है वो है स्मॉल कैप कंपनीज की इन्वेस्टमेंट्स। अगर आप किसी भी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कैश फ्लो स्टेटमेंट को देखेंगे तब यहाँ पर आपको पता चलेगा कि कोई भी पर्टिकुलर कंपनी कैपिटल एक्सपेंडिचर पर कितना खर्चा करती है। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब होता है कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स पर खर्चा करना जिसकी वजह से कंपनी को फ्यूचर में प्रॉफिट होगा। तो किसी भी स्मॉल कैप कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको ये सारी चीजें चेक करनी है, क्योंकि अगर कोई भी स्मॉल कैप कंपनीज इन्वेस्टमेंट्स नहीं करेगी तो यहाँ पर इसका मतलब ये है कि उस कंपनी का बिजनेस ज्यादा नहीं चलेगा या कंपनी अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर कोई खर्चा नहीं कर रही है। इसके बाद आपको किसी भी स्मॉल कैप कंपनीज के कैश फ्लो स्टेटमेंट में एक चीज ऑब्जर्व करनी है, वो है कंपनी का फ्री कैश फ्लो। आपको देखना है कि कंपनी के फ्री कैश फ्लो का ट्रेंड क्या चल रहा है, कंपनी के फ्री कैश फ्लो में आपको अच्छे रिटर्न्स कमाने को मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर कंपनी का फ्री कैश फ्लो पॉजिटिव में है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर कंटिन्यूअसली नेगेटिव में चल रहा है तो यहाँ पर फ्यूचर में इसकी वजह से काफी ज्यादा डिफिकल्टीज होती हैं। इसके अलावा जब भी आप स्मॉल कैप कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो स्मॉल कैप कंपनीज की वैल्यूएशन को चेक करना है और मार्केट की वोलेटिलिटी को चेक करना है, क्योंकि अगर आप लोग मार्केट में देखेंगे तो ऐसी बहुत सारी स्मॉल कैप कंपनीज हैं जहां पर हाइप क्रिएट होता है, मार्केट में वोलेटिलिटी क्रिएट की जाती है और जब मार्केट में वोलेटिलिटी क्रिएट
होती है इस ऑप्शन। तो इस टाइम पीरियड का फायदा उठाकर प्रमोटर जो होते हैं, ऑपरेटर जो होते हैं, वो अपना प्रॉफिट बुक करके निकल लेते हैं और बाद में इन्वेस्टर्स को बहुत ही ज्यादा नुकसान होता है। अगर आप लोग भी किसी ऐसी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं जो अचानक से ट्रेंडिंग में आने लगा है और लोग इसके बारे में बहुत सारी बातें कर रहे हैं और आप लोग उस कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करके एक्सपेक्ट करेंगे कि अच्छे रिटर्न्स आपको कमाने को मिलेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो जब भी आप स्मॉल कैप कंपनीज के सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको इन सारे फैक्टर्स को कंसिडर करना है। देखो, मार्केट में ऐसी बहुत सारे स्मॉल कैप सेक्टर की कंपनीज हैं जहां पर आपको नेगेटिव रिटर्न्स कमाने को मिलते हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि स्मॉल कैप कंपनीज के शेयर्स में नेगेटिव रिटर्न ही कमाने को मिले। अगर आप लोग स्मॉल कैप कंपनीज के शेयर्स में प्रॉपर्ली रिसर्च करके इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपके इन्वेस्टमेंट का पोर्टफोलियो भी डाइवर्सिफाई होता है और इसी के साथ साथ आपको अच्छे अमाउंट ऑफ रिटर्न भी कमाने को मिलते हैं। तो डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए टॉप 3 ब्रोकर्स का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां पर जाकर आप डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय।